हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम मान सिंह राठौर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूं जीरोधा कंपनी का। तो अगर आप जीरोधा के साथ अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देख लेना। अदरवाइज काफ़ी सारे लोगों के कमेंट मैंने ऐसे भी पढ़े हैं कि सर आप ऐसा बताइए कि इस कंपनी के डीमैट अकाउंट को क्लोज कैसे करें। तो क्लोज करने की नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि पहले कुछ चीज़ें समझी नहीं थी। पहले नहीं समझा था कि इसमें ये चार्ज लगती हैं, अब पता चल रहा है तो क्लोज करने का मन कर रहा है। तो दोस्तों, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जीरोधा के अंदर बनाते हैं तो लाइफ टाइम में कभी क्लोज करने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि आप पहले से ही सारी चीज़ें जानकर ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, कंपनी में लगने वाले चार्जेस और कंपनी में आप किस किस जगह पर, मतलब किस किस प्रोडक्ट के अंदर या फिर किस किस सेगमेंट के अंदर आप ट्रेड या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, अभी हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है। तो अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस कंपनी के बारे में हम कुछ बेसिक नॉलेज प्राप्त करेंगे, और वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इस कंपनी के साथ हम अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, मतलब इस कंपनी के साथ हम जुड़ रहे हैं। तो काफ़ी सारी न्यूज़ वगैरह भी आती हैं तो वो कंपनी के नाम से ना आकर कंपनी के ओनर के नाम से आती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह कंपनी स्टार्ट कब हुई। तो इस कंपनी की स्टार्टिंग 15 अगस्त 2010 को बेंगलोर में हुई। वहीं पर इस कंपनी के जो फाउंडर एंड सीईओ है उनका नाम है निथिल कामत। वहीं पर इसके जो को फाउंडर हैं उनका नाम है निखिल कामत। ठीक है, ऐसा लगता है ना कि भाई भाई हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम जानेंगे कि यह कंपनी स्टार्ट किस पर्पज से की गई थी। तो देखो, 2010 से पहले जो ब्रोकिंग ऐप है या फिर जो कंपनियां तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज करती थी, और चार्ज के बदले उतनी फैसिलिटी भी नहीं मिलती थी। लेकिन फिर जीरोधा आया, इन्होंने कुछ चार्जेस जीरो किए, और जो इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर के लिए जो रुकावटें थी उनको भी दूर किया, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, और अच्छी टेक्नोलॉजी मिल रही है, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट लेके आए, और साथ ही जो कॉस्ट है, मतलब ये चार्जेस लग रहे हैं तो उनको भी कम किया। तो कुछ चार्जेस इन्होंने जीरो किए, रुकावटों को कम किया। तो संस्कृत में एक वर्ड है रोधा, जिसका मतलब रुकावट होता है। तो जीरो मतलब कि कुछ चार्जेस इन्होंने जीरो किए, और रोधा, ठीक है, तो इसको मिला के इन्होंने जीरोधा बना दिया। तो अभी के टाइम पर जीरोधा इंडिया में नंबर 1 कंपनियों में से एक है। वहीं पर इन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि 15% जो रिटेल ट्रेडर हैं तो उनका वॉल्यूम जीरोधा पर ही होता है। मतलब कि अगर रिटेल ट्रेडर 100 ट्रेड कर रहे हैं ना, तो 15 क्लाइंट जीरोधा के हैं, बाकी के 85% है, तो उसमें सारे ब्रोकर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक्टिव क्लाइंट के मामले में कभी कभी ग्रो एप्लीकेशन इसकी कंपटीशन में आ जाता है। ठीक है, तो कभी ग्रो आगे निकल जाता है तो कभी पीछे भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके ये नंबर 1 ब्रोकर कंपनी हम इसको मान सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जीरोधा कंपनी के अंदर अगर हम अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें तो इसके अंदर हम किस किस सेगमेंट में ट्रेड या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम डिलीवरी में कर सकते हैं, इंट्राडे में कर सकते हैं, फ्यूचर्स में कर सकते हैं, ऑप्शंस में कर सकते हैं, करेंसी में कर सकते हैं, कमोडिटी में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, आईपीओ में कर सकते हैं, और अगर हम एसआईपी करना चाहें तो वो भी फैसिलिटी हमको यहाँ पर मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वो ये है कि अगर हम जीरोधा के लिए कभी भी इनकी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, हेल्पलाइन नंबर अभी आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, तो अगर आप इस पर कभी भी कॉल करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। ठीक है, 2 मिनट में आपको ये नंबर वगैरह जिस तरीके का आपको सपोर्ट चाहिए वो आप दबाइए। ठीक है, तो मैंने अभी भी कभी भी इस पर 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम दिया नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, मतलब कि अगर हम जीरोधा के अंदर ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करें तो हमें कितने चार्जेस देने पड़ेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि जीरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकर है, मतलब कि इसके अंदर लगने वाले चार्जेस बहुत ही कम है, क्योंकि यह कंपनी 2010 में स्टार्ट हुई तो डिस्काउंट ब्रोकर के तौर पर मार्केट में उभर के आई है। वहीं पर पहले जो कंपनी चलती थी तो उनको फुल सर्विस ब्रोकर बोलते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर होता है और डिस्काउंट ब्रोकर होता है। इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। फुल सर्विस ब्रोकर तो यहाँ पर हमें सर्विसेज ज़्यादा मिलती है, लेकिन लगने वाले चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर जो मेन सर्विस हैं, ठीक है, तो वो हमें मिल जाती हैं और लगने वाले चार्जेस बहुत कम है। तो अगर मान लो कि कोई हमें फुल सर्विस दे भी रहा है और उन सर्विस का हमें यूज ही नहीं करना है, ठीक है, तो उन सर्विसेज का हम चार्ज क्यों दें। तो
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम जीरोधा के अंदर अकाउंट ओपन करने के लिए जाएं तो अकाउंट ओपनिंग का यहाँ पर चार्ज लगता है। हालांकि मार्केट में कुछ कंपनी ऐसी हैं जो अकाउंट ओपनिंग का चार्ज नहीं लेती हैं, ठीक है। मैं उन कंपनियों को बुरा तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा कि अगर जीरोधा अकाउंट ओपनिंग का चार्ज ले रही है ना, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो सीरियस क्लाइंट है ना, तो वही यहाँ जिनको इन्वेस्टमेंट करना है। काफ़ी सारे लोग क्या है फ्री में अकाउंट ओपन कर लेते हैं, तो ऐसे ही कंपनी के पास मतलब कि ज़्यादा अकाउंट तो दिखने लगते हैं, कंपनी नंबर 1 तो बन जाती है, लेकिन फिर वो लोग ट्रेड वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने क्या है पहले ही अपना चार्ज रखा हुआ है। तो अकाउंट ओपनिंग का चार्ज यहाँ पर 200 रुपये है। वहीं पर अगर बात करें AMC चार्ज की, तो इसमें अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 300 रुपये पर ईयर है, लेकिन एक क्वार्टरली लिया जाता है। वहीं पर एक कंडीशन ऐसी बनती है जहाँ से आपसे AMC चार्ज लिए ही नहीं जाएंगे, उसका नाम है BSDA, एक है नॉन BSDA। तो इन दोनों में क्या अंतर है, तो मैं आपको बता दूं। BSDA मतलब कि बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट, तो इसके अंदर मतलब कि अगर आप जीरोधा के अंदर इन्वेस्ट करते हैं 50,000 रुपये से कम, ठीक है, तो आपसे कोई भी AMC चार्ज नहीं लिया जाएगा, आप BSDA की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप 50,000 एक से लेके और 2 लाख तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो आप BSDA की कैटेगरी में ही आएंगे, लेकिन आपको AMC चार्ज थोड़ा सा लगेगा, मतलब कि 100 रुपये प्लस GST पर ईयर, ठीक है। वहीं पर नॉन BSDA की बात करें तो 2 लाख से जो भी ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा वो नॉन BSDA की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो उसको जो AMC चार्ज है वो 300 रुपये प्लस GST पर ईयर देना होगा। क्वार्टरली मैंने आपको बता दिया कि 75 रुपये प्लस GST। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें लगने वाले ब्रोकरेज चार्ज के बारे में। तो जीरोधा के अंदर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे आप स्टॉक में करो मतलब कि डिलीवरी के अंदर, या फिर म्यूचुअल फंड में करो, या फिर SIP में करो, या फिर आप IPO में करो, आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें कोई भी आपसे ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये सारे चार्जेस यहाँ पर 0 हैं। लेकिन अगर हम बात करें आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, तो यहाँ पर आपको फ्लैट 20 रुपये लगेगा, अदरवाइज 0.03%, जो भी कम होगा वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें आपको फ्लैट 20 रुपये ही देना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आपने एक ऑर्डर किया, आपने एक लॉट खरीदा या फिर आपने 50 लॉट खरीदे, आपको फ्लैट लगेगा 20 रुपये, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है। अदरवाइज कुछ कंपनी है ना, एक लॉट खरीदा 20 रुपये लगेंगे, 2 लॉट खरीदा 40 रुपये लगेंगे, 3 लॉट खरीदेगा 60 रुपये लगेंगे, ठीक है। उनका 20 रुपये, इससे भी ज़्यादा चार्जेस रहते हैं। खैर अभी मैं जीरोधा की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप करेंसी में ट्रेड करते हैं, ठीक है, या फिर आप कमोडिटी में करते हैं, तो भी यहाँ पर आपको फ्लैट 20 रुपये या फिर 0.03% चार्जेस देने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको ब्रोकरेज चार्ज बताए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा और भी काफ़ी सारे तरीके के चार्जेस लगती हैं, जैसे कि टैक्स हुआ, ठीक है, सेवी के चार्जेस हुए, ठीक है, एक्सचेंज के चार्जेस हुए। तो इसके लिए मैं आपको एक अभी स्क्रीन पर चार्ट दिखा रहा हूँ, तो आप उस चार्ट को देख सकते हैं। लेकिन मुझे एक व्यूअर ने कमेंट करके बोला था कि अगर हमें पढ़ना ही होता तो क्या मैं आपका वीडियो देखता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चीज़ है, मैं आपको स्क्रीन पर इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ो। अगर आप चीज़ों को पढ़ते हैं ना, आप स्क्रीन पर देखते हैं, तो वो चीज़ें आपके माइंड में सही से घुल जाती हैं, ठीक है। अदरवाइज आपने सुना और आप उसको भूल भी जाएंगे, ठीक है। तो जो नोटेड चीज़ होती है ना, वो मैं आपको स्क्रीन पर साथ ही साथ दिखाता जा रहा हूँ। और अगर आप जीरोधा के अंदर कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी का यूज करते हैं, कॉल एंड ट्रेड मतलब कि आप एक बिगिनर हैं, आपको नहीं पता कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो इसके लिए आपको एक अलग से कंपनी का एम्प्लॉय मिलता है, ठीक है। तो वो आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो आप उनसे पूछ के इन्वेस्ट या फिर ट्रेड कर सकते हैं। तो एक ऑर्डर का वो आपसे 50 रुपये लेती हैं, और इसमें ऑटो स्क्वायर ऑफ ऑर्डर भी इंक्लूड है। मतलब कि अगर 3 बज गए और आपने अपना ट्रेड ऑर्डर मतलब कि आप एग्जिट नहीं हुए, ठीक है, तो ऑटो स्क्वायर ऑफ मतलब कि ब्रोकर कर देगा, तो वो भी इसी में इंक्लूड है। अदरवाइज उसके अलग आपको 50 रुपये देने होते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ही चीज़ें कंबाइंड कर दी हैं। और दोस्तों इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, वो ये कि अगर आप जीरोधा के अंदर फंड ऐड करते हैं, मतलब कि बैंक अकाउंट से जीरोधा के अंदर फंड लाते हैं ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करने के लिए, तो अगर आप UPI के थ्रू लाते हैं, मतलब कि आपने जीरोधा से रिक्वेस्ट भेजा फ़ोनपे पर या फिर पेटीएम पर और आपने पेमेंट कर दिया, तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन बाई चांस आप नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू फंड ऐड करते हैं, तो यहाँ पर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। वो चार्जेस लगेंगे 9 रुपये प्लस
GST पर ट्रांजैक्शन। और अगर आपका डेबिट बैलेंस है, मतलब कि आपका बैलेंस नेगेटिव शो कर रहा है डीमेट अकाउंट में, और आप कोई भी ऑर्डर लगाते हैं, जैसे कि आपने पहले कुछ स्टॉक खरीदे थे, अब आप उनको बेचने के लिए जा रहे हैं, तो उनमें 20 रुपये की जगह पर फिर 40 रुपये आपको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जीरोधा का यहाँ पर एक हार्ड कंडीशन है, तो इसीलिए आप उसमें कभी भी नेगेटिव में बैलेंस ना होने दें। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद अगर जीरोधा के अंदर आप अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैंने लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ ही इसका जो एप्लीकेशन है अकाउंट ओपन करने के बाद आपको डाउनलोड करना है, उसका नाम है जीरोधा काइट। ठीक है, काइट बाई जीरोधा ऐसे लिख के आता है। तो उस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके और उसमें लॉगिन करके ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको जीरोधा एप्लीकेशन यूज करना सीखना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस पर भी मैं एक जल्दी ही वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।